एक दलित जागरूक होता है तो पूरे बहुजन समाज की बात करता है। वो पिछड़ी अनुसूचित जनजाति को लेकर चलने की बात करता है। लेकिन पिछड़े समाज के लोग जब जागरूक हो रहे हैं, खास करके समाजवादी पार्टी के लोग, तो वो अपनी ही जाति को लेकर के चल रहे हैं, उसी की तानाशाही स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि वो सवर्णों से कंपटीशन करना चाहते हैं कि वो दलितों पर उनसे ज़्यादा अत्याचार कर सकते हैं। ये जो आग दिख रही है बगल में, ये एक दलित के झोपड़ी की आग है। और उसके झोपड़ी में आग क्यों लगाई गई है जान लीजिए। गोला थाना क्षेत्र का मामला है। ये एक गांव है परवापुर, और परवापार में 4-5 दलित लड़कियां अपने खेत में घास उखाड़ रही थी, और खेत से लगा हुआ जो रास्ता था, उस रास्ते से एक 80 वर्षीय बुजुर्ग जो कि यादव बिरादरी के हैं, वो यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कुछ छीटाकशी करी, लड़कियों ने उसका विरोध किया, तो वो रास्ता छोड़ करके खेत में आते हैं और लड़कियों के साथ मारपीट करते हैं। एक लड़की का हाथ पकड़ करके ऐंठ देते हैं, बाकी लड़कियां बीच बचाव करती हैं और उस लड़की को छुड़ाती हैं। और इस दौरान ये लड़कियां उस 80 साल के व्यक्ति से धक्का मुक्की करती हैं। अब वो व्यक्ति अपने गांव जाता है और अपने गांव से लोगों को लेकर के लड़की के घर पहुंचता है झगड़ा करने के लिए। लड़कियां 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस बुला लेती हैं। पुलिस आती है और पुलिस कहती है दोनों लोग चौकी आइए, वहीं पर बात होगी। पुलिस चली जाती है, ये बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने घर चले जाते हैं, और वहाँ उनके सीने में दर्द होता है और मौत हो जाती है। उसके बाद इस बुजुर्ग व्यक्ति को लोग अस्पताल लेकर के जाते हैं। अस्पताल में बताया जाता है इनको हार्ट अटैक आया है। उसके बाद ये लोग हंगामा शुरू करते हैं। पुलिस उनके लाश को कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में भी हार्ट अटैक की बात आती है, शरीर पर कहीं कोई चोट नहीं है। और फिर उसके बाद ये लाल टोपी लगा करके पूरा थाना घेरते हैं और पूरी यादव जाति को इकट्ठा करते हैं। और जो भी यादव जाति के वहां नेता हैं, थाने को घेराव करके लड़कियों पर मुकदमा लिखवाने की बात करते हैं। थाने पर प्रेशर दिया जाता है कि उन पर हत्या का मुकदमा लिखा जाए। थाने में ऐसा नहीं होता है तो थाने का घेराव किया जाता है और दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि लड़कियों पर मुकदमा लिखा जाए। मुकदमा नहीं लिखा जाता। आज लाश पोस्टमार्टम होकर के आई है। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश अभी रखी हुई है। कुछ लोग पहुंचते हैं और दलितों के यहाँ जाकर के आग लगा देते हैं। यह पूरी घटना है। अब इस मामले में आप खुद सोचिए कि यदि लड़कियां घास काट रही हैं और वहां से अगर कोई गुजर रहा है तो वो रास्ता छोड़ करके लड़कियों से विवाद करने क्यों आएगा? और लड़कियों ने या फिर दलितों ने या फिर उनके गांव के किसी व्यक्ति ने कोई मारपीट नहीं किया। उन लोगों ने पुलिस बुलाया और पुलिस बुला करके इस पूरे मामले की शिकायत की। वो पूरा कानूनी ढंग से काम कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर के उनको आहत लगा कि उनको कोई बीमारी थी, इस वजह से उनको हार्ट अटैक आया, या हार्ट अटैक आना आजकल नॉर्मल भी हो गया, हो सकता है इसी वजह से आ गया हो, या कोई बीमारी रही हो इस वजह से आ गया, उम्र के नाते आ गया हो। लेकिन उसके बाद भी आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। आप FIR लिखवाइए, थाना घेर करके, थाना घेराव करके, जैसे भी हो सकता है FIR लिखवाइए। पुलिस जांच करेगी, पुलिस को जो लगेगा वो पुलिस उस तरह का रिपोर्ट देगी, उस तरह का कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये वहाँ लड़कियों के घर पहुँच करके और वहाँ पर झोपड़ी में आग लगा देना, ये कहाँ का न्याय है? ये आप मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, जाति को लेकर के गर्व करना, आप वर्ण व्यवस्था में OBC हैं, ठीक है, आप गर्व करिए, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और आपका जाति का है और उसके बाद भी आप उसका समर्थन करने जा रहे हैं, ये घटना कल की है और कल ही मुझे पता चल गया था कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। लेकिन मैं
इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, और जितने भी लोग थे मैंने कहा कोई फेसबुक पर पोस्ट नहीं करेगा। 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अभी हम लोग कोई पोस्ट करेंगे तो उनका भी कैरेक्टर असैसिनेशन होगा और एक गलत संदेश जाएगा कि 80 साल के बुजुर्ग के ऊपर छेड़छाड़ का जो है आरोप लग रहा है। कोई पोस्ट नहीं किया, किसी ने कोई पोस्ट नहीं किया। फिर खबर आया कि उनकी मौत हो गई, और ये भी खबर आया कि जो भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यादव बिरादरी के लोग हैं, वो लोग जाकर के थाने पर दबाव बना रहे हैं मुकदमा लिखवाने का। मैंने कहा ठीक है भाई, मुकदमा लिखवाने दीजिए। जो भी खबरें आ रही थी मैंने कहा ठीक है, मुकदमा लिखवाने दीजिए। मुकदमा लिखेगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगा। लेकिन जब पूरी तरीके से हार्ट अटैक का मामला है और शरीर पर कहीं कोई चोट का निशान नहीं है, तो पुलिस भी सोच समझ करके मुकदमा लिखेगी। आप 5-6 लड़कियों के नाम से हत्या का मुकदमा लिखवाएंगे। जो लड़कियां घास काट रही थी और उन्होंने अपने ऊपर छेड़छाड़ का विरोध किया था, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लिखवाएंगे तो ये अन्याय होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद जब पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, अभी भी मुझे पुख्ता सूचना नहीं कि पुलिस ने मुकदमा लिख दिया कि नहीं लिख दिया, लेकिन इनका घर फूंकने की क्या जरूरत थी। आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत बलशाली हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिए, क्योंकि दलित वर्ण व्यवस्था में जो भी हो सबसे नीचे है, और वो सबसे यही अपने से ऊपर जो भी ओबीसी जातियां उनसे उनको जोड़ करके चलना चाहता है। और आप लोग जो इस तरह का कृत्य करते हैं कि हमारी जाति का व्यक्ति है तो गलत है, तब भी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, खड़े रहिए, लेकिन ये कृत्य जो घर जलाने वाला है मामला है, जिस तरह से लोग वहां लाठी डंडा लेकर के पहुंचे थे, अगर कोई मिलता तो उसको मुझे लगता मार भी देते ये लोग। ये कहां तक सही है भाई? ऐसे कैसे समाज जुड़ेगा बताइए। खैर, मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जो भी उचित लगे वो कार्रवाई हो, कानून व्यवस्था ठीक ढंग से बनी रहे, कोई भी अप्रिय और अशांति और जातीय हिंसा वाली कोई घटना ना हो। इसके लिए पुलिस प्रशासन जो है तत्पर रहे, और जो भी समाजवादी पार्टी या यादव बिरादरी के जो भी बहुजन समाज के जो भी नेता हैं, वो मिल करके बैठ करके इन बातों पर चर्चा करें। एक छोटे से मामले को किस तरह से इतना बड़ा बना करके और किस तरह से जो है ये बलंडर करने की कोशिश की जा रही है, जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, यह पूरी तरीके से गलत है। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।